Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो मिशन 11-11 है, जिसमें हमने एक रेजोल्यूशन लिया है कि हम 11 दिन में अपना पूरा सिलेबस जो है 11 का वो रिवाइज़ करेंगे ताकि पेपर के लिए हमारा थॉरोली रिवीजन हो पाए। तो उसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं, एक बार चैप्टर्स को भी हम दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं। समरी टाइप में आपको ब्रीफ में बताऊंगी, तो उससे आपके चैप्टर्स भी जो है रिवाइज़ हो जाएंगे। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं डेली डालूंगी, तो 2 वीडियोज़ आपकी डेली मैं अपलोड करूँगी बेटा। एक तो आपकी एक चैप्टर की समरी डेली, और दूसरा आपका जो पूरा पेपर हम रिवाइज़ कर रहे हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, तो क्वेश्चन फॉर्म में वो वाला। ओके, तो आज हम फर्स्ट डे पे फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं बेटा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। खुशवंत सिंह जी, जो कि एक इंडियन इंग्लिश राइटर थे, इंडियन राइटर थे, इंग्लिश में लिखते थे, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इसमें जो लेडी है बेटा, वो लेडी हमारी कौन है? खुशवंत सिंह जी जो हैं उनकी दादी जी हैं। तो कुछ आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं बेटा, इनका मीनिंग आपको कॉन्टेक्स्ट से पता करना है। तो ये सब आप कर चुके हैं काम, जब थोरोली आपने वर्ड बाय वर्ड चैप्टर को रीड किया था। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा पैराग्राफ वाइज। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा, इसमें खुशवंत सिंह जी ने क्या बताया है कि इनकी जो ग्रैंड मदर हैं, किसी किसी की भी ग्रैंड मदर, वो एक ओल्ड वुमन थी, बूढ़ी औरत थी। ओल्ड हैं, हैड बीन ओल्ड, मतलब बहुत टाइम से ओल्ड हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़ी हैं, और लास्ट 20 ईयर से बूढ़ी हैं, और उनके फेस पे रिंकल्स हैं। रिंकल्स होता है ना कि जैसे फेस पे ऐसे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी स्किन जो है सैगिंग स्किन हो जाती है, लूज़ स्किन हो जाती है, तो रिंकल्स आ जाते हैं। ओके, तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब से मैंने उनको जाना है, मीन्स पिछले 20 सालों से वो इतनी ही बूढ़ी हैं और इतनी ही रिंकल्ड हैं। खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि हाँ, लोग कहते हैं कि शी हैड वंस बीन यंग, कि कभी वो यंग हुआ करती थी, प्रिटी हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी, और उनका एक हस्बैंड भी होता था। लेकिन ये मानना बड़ा ही मुश्किल है। और उनके ग्रैंडफ़ादर जो है, उनका पोर्ट्रेट जो है वो मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में हैंग किया गया है। और जो ग्रैंडफ़ादर हैं उन्होंने, देखिए बेटा ये है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारा कई बार आ जाता है कि ग्रैंडफ़ादर जो हैं वो कैसे दिखते हैं पिक्चर में। तो ग्रैंडफ़ादर जो है उन्होंने एक बिग टर्बन पहनी हुई है और लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं, और उनकी लॉन्ग वाइट बियर्ड है, और उनकी चेस्ट का जो बेस्ट पार्ट है, मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हिज चेस्ट दैट इज़ कवर्ड विद वाइट बियर्ड, वो उससे ढका हुआ है। और वो लगभग 100 ईयर्स ओल्ड लगते हैं पोर्ट्रेट में। ये दादाजी के बारे में बात हो रही है। और कहते हैं कि उनकी फ़ोटो को देख के ऐसा नहीं लगता, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन कि जिनकी वाइफ़ या बच्चे हो सकते हैं। और ऐसा लगता है कि उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, मीन्स से उनके पिक्चर से एक ओवरव्यू दिया गया है। और मेरी ग्रैंड मदर के बारे में जहाँ तक बात है कि वो यंग और प्रिटी हुआ करती थी कभी, तो ये तो थॉट ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग थी, मतलब ये तो विश्वास करना ही बहुत मुश्किल है ना? तो वो ग्रैंड मदर जो हैं वो अक्सर खुशवंत सिंह को उनके बचपन में वो जो गेम्स खेलती थी उनके बारे में बताया करती थी। और कहते हैं कि बहुत ही एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड लगता था, क्योंकि हम उनकी कहानियों को वैसे ही मानते थे जैसे कि प्रॉफिट्स की जो फेबल्स होती हैं ना, जैसे परियों की कथाएँ होती हैं, तो जो वो उनको सुनाया करती थी। कहते हैं कि हम बस उनको ऐसा ही मानते थे, मतलब उनके बचपन के गेम को भी वो कहानियों की तरह ही मानते थे। और ग्रैंडमदर जो हैं वो हमेशा से ही शॉर्ट हैं, मतलब शॉर्ट हाइट है उनकी, टॉल नहीं है, और फैट रही हैं, और थोड़ी-सी स्लाइटली बेंट, थोड़ी-सी झुकी हुई थी। और फेस पे तो उनके क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स है ना? क्रिस क्रॉस ऐसे, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स है, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब हर जगह से हर जगह तक आपको रिंकल्स दिखाई देती हैं। और कहता है कि नहीं, नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि वो कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी, वो हमेशा से ऐसी ही ओल्ड रही हैं। और इतनी ओल्ड रही हैं कि उससे ज़्यादा ओल्ड वो हो भी नहीं सकती थी, है ना? शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। और पिछले 20 सालों से, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, शी हैड बीन एट द सेम एज। और वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन शी वॉज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। अच्छा देखिए बेटा, अभी 2 वर्ड हैं इसमें कि शी वॉज़ नॉट प्रिटी बट शी वॉज़ ब्यूटीफुल। अब ये कौन सी बात है? देखिए, ब्यूटीफुल जब हम किसी को कहते हैं ना, तो हम उसकी इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी उसको देखते हैं। लेकिन जो प्रिटी की हम बात करते हैं ना, प्रिटी क्या होता है कि चलो बाहर से देखा आपने किसी को, आपको कोई सुंदर लगा, स्मार्ट लगा, बस उतना ही। हो सकता है कि उसका नेचर उतना अच्छा ना हो सकता है कि वो पर्सन उतना केयरिंग ना हो। लेकिन ब्यूटीफुल जो होता है ना, जब आप किसी को कहते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल, तो वो जो ब्यूटीफुल है ना, उसमें सेंस आती है कि बंदा नेचर का भी अच्छा है और वो देखने में भी सुंदर है। और शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, हॉबल होता है कि जैसे ऐसे हिल हिल कर चलना, है ना? हॉबलिंग। स्पॉटलेस वाइट में, तो स्पॉटलेस वाइट कपड़े वो पहनती थी, बिल्कुल बिल्कुल प्योर वाइट।
और एक हाथ उनका जो है कमर पे होता था। इमेजिन करते चलिए ग्रैंड मदर को, खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मदर को, कि एक हाथ जो है उनका वेस्ट पे होता था, अपनी कमर पे होता था टू बैलेंस हर स्टूप। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि वो स्लाइटली बेंट थी, थोड़ी-सी झुकी हुई थी, तो वो जो झुकी हुई थी वो उनका स्टूप है, उनका जैसे ऐसे झुके हुए होते हैं ना तो एक स्टूप निकल आता है, कमर थोड़ी अलग से हमें मुड़ी हुई दिखती है। तो एक हाथ वो अपनी वेस्ट पे रखती थी कमर पे, ताकि वो अपने स्टूप को बैलेंस कर पाएँ, और दूसरा हाथ जो है उनका कहाँ होता था, उनके हाथ में एक रोज़री होती थी। रोज़री होती है बेटा माला। आपने अपनी ग्रैंड मदर को या मदर को देखा होगा कि एक माला होती है जिसमें बीड्स होते हैं, मनके होते हैं, और वो जो भी मंत्रा चैंट करते हैं तो हर मंत्रा के साथ एक बीड को वो काउंट करते रहते हैं। तो इससे है ना, वो जैसे 108 मनके हैं तो आपका गायत्री मंत्र मान लो आप चैंट कर रहे हो तो 108 बार हो गया। तो ऐसे एक हाथ कमर पे, दूसरे हाथ में माला है, और उससे जो है वो उसके बीड्स को टेल करती रहती हैं। उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं, सिल्वर लॉक्स क्या है बेटा, लॉक होता है बालों की लटें, और सिल्वर, सिल्वर कलर मतलब सफ़ेद बाल उनके हो चुके हैं, इसको हम कहेंगे वाइट हेयर या ग्रे हेयर। ओके, तो उनके जो वाइट हेयर हैं वो बड़े ही अनटाइडीली, बड़े ही बेतरतीबी से फैले हुए रहते थे उनके फेस पे। पेल पकड़ फेस, पेल फेस मतलब पेल फेस होता है जैसे कमज़ोर सा चेहरा, जैसे कई बार बीमारी के कारण हो जाता है, ये ओल्ड एज के कारण है। और पकड़ होता है बेटा रिंकल से भरा हुआ, तो वो जो उनका रिंकल से भरा हुआ पेल फेस है, उस पे वो उनके सफ़ेद बाल जो हैं बिखरे हुए रहते थे। और उनके लिप्स जो हैं कॉन्स्टेंटली एक इनऑडिबल प्रेयर में मूव करते रहते थे। इनऑडिबल क्यों बेटा? क्योंकि वो जो भी कुछ गाते रहते थे वो सबको सुनता नहीं था, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे बोलती रहती थी। तो येस, शी वॉज़ ब्यूटीफुल। हाँ, वो ब्यूटीफुल तो थी। शी वॉज़ लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि जो विंटर लैंडस्केप होता है ना माउंटेन्स में, कि स्नो स्नो है माउंटेन्स के ऊपर और कितना कूल काम लगता है, तो वैसी वो ग्रैंड मदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी। एक्सपेंस होता है फैला हुआ होना, तो वो जो प्योर वाइट सिरेनिटी है, सिरेनिटी होता है कि बिल्कुल सिरेन काम इन्वायरमेंट जो होता है, कि जैसे वो कामनेस जो है वो फैली हुई है, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और वो जो कामनेस है वो ब्रीद कर रही है, सांस ले रही है, और वो कंटेंटेड है, वो सेटिस्फाइड है। मतलब ग्रैंड मदर को यहाँ पे कंपेयर किया गया है बेटा कि जो वाइट स्नो से कवर्ड माउंटेन्स होते हैं उनकी जो शांति होती है, और अगर वो शांति चलने लग जाए, मतलब वो जिंदा हो जाए, तो वो कैसी दिखेगी, वो ग्रैंड मदर की जैसी दिखेगी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। और खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं बेटा, वो उनको उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़कर चले गए थे। कब? जब वो शहर में रहने गए, है ना। और उसके बाद से ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन मीन्स खुशवंत सिंह दोनों इकट्ठे ही रहते थे। अब देखिए बेटा, ये जो रूटीन है ना ग्रैंड मदर का और खुशवंत सिंह जी का, ये कई बार आपके क्वेश्चंस में आता है। तो देखिए रूटीन क्या है कि सुबह सुबह वो खुशवंत सिंह को उठाती थी, स्कूल के लिए उसको रेडी करती थी, और उसके बाद अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स जो है वो गाती रहती थी एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में। मोनोटोनस होता है बेटा डल, बोरिंग, बहुत ही बोरिंग सा, मतलब कोई अट्रैक्टिव सा वो नहीं था उनका गाने का तरीका। सिंग सॉन्ग जैसे बच्चों के सिंग सॉन्ग होते हैं ना, जैसे कुछ भी राइम बना के आप गाने लगे, किसी भी चीज़ को गाने के फॉर्म में गा दिया, तो ऐसे वाली मॉर्निंग प्रेयर वो गाती रहती थी व्हाइल शी बेथ एंड रेस्ट मी इन द होप। और वो क्या करती रहती थी, साथ साथ प्रेयर गाती रहती थी, साथ साथ खुशवंत सिंह जी को नहला दिया, ड्रेसअप कर दिया। और उनको क्या उम्मीद थी कि जब मैं ये गा रही हूँ तो खुशवंत सिंह जी जो हैं वो इसको सुनेंगे, ही वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसको लर्न कर लेंगे बाई हार्ट, उनको लर्न हो जाएगा। खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैं उनके गाने को इसलिए सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी मैंने बॉदर नहीं किया, कभी मैंने इतना सोचा नहीं कि मैं इसको लर्न भी करूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। और उसके बाद वो क्या करती थी, खुशवंत सिंह को तैयार करने के बाद वो उनकी वुडन स्लेट लेकर आती थी, लकड़ी की स्लेट। लकड़ी की स्लेट बेटा आपने शायद नहीं देखी होगी, हाँ मैंने अपने बचपन में देखी है, यूज़ नहीं की है। पर मेरे पेरेंट्स के टाइम पे वुडन स्लेट, तख्ती जिसको कहते हैं ना, तख्ती, अपने पेरेंट्स से पूछना, आप उनको पक्का पता होगा, पेरेंट्स से नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स को तो पक्का ही पता होगा, कि एक तख्ती हुआ करती थी, और उसको जो है खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मदर ने वॉश किया हुआ होता था, और उसको येलो चॉक से, मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना, उससे उसको प्लास्टर किया जाता था। और उसके ऊपर फिर है ना ऐसे वो जो रीड होता है ना सरकंडा, उसकी कलम बना के और इंक पॉट से इंक लेके ऐसे डिप कर करके ऐसे लिखा जाता था। बड़ा ही एक्सॉटिक एक्सपीरियंस वो रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा है अपने बचपन में इस तख्ती को। तो एक वो तख्ती होती थी जिसको येलो चॉक से प्लास्टर किया हुआ होता था, एक टाइनी अर्दन इंक पॉट होता था, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट होता था जिसमें इंक होती थी, बॉल पॉइंट पेन नहीं होते थे जैसा आपके हाथ में है ना, कि लिया कभी भी यूज़ कर लिया उसको, वो पूरी जैसे एक छोटी सी डब्बी है उसके अंदर इंक है, तो उसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता था, कई बार गिर भी जाती थी। हमने अपने बचपन में यूज़ किए हैं वो वाले पेन जिनमें जिनमें इंक जो है हम रिफ़िल कर सकते थे, है ना, ऐसे सक्शन पंप टाइप होता था, तो वो मैंने यूज़ किया है।
एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन वो देते थे उनको। टाई दम ऑल इन अ बंडल, सबको बंडल में बांध कर और इसको मुझे हैंड ओवर कर देते थे वो। और जब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका होता था, किसका ब्रेकफास्ट, देखिए खुशवंत सिंह जी का पूरा रूटीन यहाँ पे दिखाया गया है बचपन का। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब मैं एक थिक, एक मोटी स्टेल, बासी स्टेल होता है कि जैसे रात को खाना बना के रख दिया और सुबह आप उसको खा रहे हो, तो एक मोटी बासी चपाती होती थी, उस पे थोड़ा सा बटर रखा हुआ होता था, थोड़ी सी चीनी होती थी, और ये खाकर, ये उनका ब्रेकफास्ट होता था, ये खाकर वो स्कूल जाते थे। और बहुत सारी बासी चपाती जो हैं वो ग्रैंड मदर अपने साथ लेकर जाती थी गाँव के डॉग्स के लिए। ओके, तो देखिए सो फनी कि खुशवंत सिंह जी वही ब्रेकफास्ट करते थे जो कि गाँव के डॉग्स कर रहे हैं, है ना? तो कितना सिंपल रूटीन होता था उस टाइम पे, है ना? कोई हमारी तरह नहीं कि डेली आपका ब्रेकफास्ट कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। सिंपल सा बासी चपाती हैं और उनके ऊपर थोड़ा मक्खन और शुगर लगाया और हो गया ब्रेकफास्ट। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। ओके, अब ग्रैंड मदर जो है हमेशा खुशवंत सिंह जी को क्या करती थी, ड्रॉप करती थी स्कूल में, क्योंकि स्कूल के साथ ही एक टेम्पल भी अटैच था। तो बेटा मंदिर और स्कूल जो है वो दोनों साथ साथ हैं। और प्रीस्ट जो हैं वो क्या करते थे कि उनको अल्फ़ाबेट सिखाते थे, मंदिर के पुजारी। पुराने टाइम में ऐसा होता था बेटा कि जैसे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर वो होते थे, मौलवी होते थे, वो पढ़ाते थे, मंदिर के अंदर पुजारी होते थे तो वो पढ़ाते थे। अल्फ़ाबेट आपको पता है ना कि जैसे हिंदी का अल्फ़ाबेट क ख ग है ना? इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ABC है, तो ऐसे ही अल्फ़ाबेट वो पढ़ाते थे और मॉर्निंग प्रेयर उनको सिखाते थे। बच्चे जो हैं वो वरांदा में बैठ जाते थे, बरामदे में बैठ जाते थे, लाइन बना के, और अल्फ़ाबेट गाते थे और प्रेयर गाते थे कोरस में, मतलब सारे मिलकर गाते थे। और जो इनकी ग्रैंड मदर हैं खुशवंत सिंह जी की, वो अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। और जब दोनों का काम खत्म हो जाता था कि ग्रैंड मदर का स्क्रिप्चर्स पढ़ना खत्म हो गया और खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई पूरी हो गई, तो वो साथ-साथ वापस भी आते थे, मतलब पिक एंड ड्रॉप ग्रैंड मदर ही उनको करती थी। और इस टाइम पे वापस आते हुए ये बात ध्यान रखने वाली है बेटा कि जब वो स्कूल से वापस आते थे, तो विलेज डॉग्स जो हैं वो उनको टेम्पल के दरवाजे पर मिलते थे, मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। और फिर वो इनको चेज़ करते हुए घर तक जाते थे, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग। ग्राउलिंग पता है ना आपको, जैसे ग्राउल करते हैं, है ना? डॉग्स बोलते हैं, जैसे लड़ाई करते तब आवाज़ें निकालते हैं, और फाइट करते थे। किसके लिए फाइट करते थे वो? जो चपातीज़ ये लेकर गए थे ना, ग्रैंड मदर लेकर जाती थी स्टील चपातीज़, तो उनके लिए वो जो है फाइट करते थे। और जब इनके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबली सेटल हो गए थे सिटी में, तब उन्होंने उनको बुलवाया, ग्रैंड मदर को और खुशवंत सिंह को। और ये जो टाइम है ना बेटा, ये एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए बेटा, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बहुत बार आता है कि 3 फेजेज़ क्या हैं इनके रिलेशनशिप के, ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के। बेटा 3 फेजेज़ में पहला फेज़ तो हम कहेंगे जो विलेज वाला फेज़ है ना, ये इनका क्लोज़ फ्रेंडशिप का फेज़ था। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, साथ में स्कूल जा रही हैं, साथ में वापस आ रहे हैं, ग्रैंड मदर उसको स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं, है ना? वो वुडन स्लेट दे रही हैं प्लास्टर करके, ब्रेकफ़ास्ट करा रही हैं, मतलब सब कुछ वो सारा काम उनका कर रही हैं, तो क्लोज़ फ्रेंडशिप, है ना? बिल्कुल साथ-साथ रहते थे पूरा दिन। अब जब ये शहर में गए तो क्या हुआ कि टर्निंग पॉइंट आ गया इनकी फ्रेंडशिप में। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि शहर में जाने के बाद बेटा, हालाँकि उनका रूम सेम ही था, तो ये जो है बेटा इनका सेकंड फ़ेज़ है, ओके? ये इनकी फ्रेंडशिप का सेकंड फ़ेज़ है कि वो जब सिटी में गए, तो सिटी में जाने के बाद रूम तो उनका सेम है, लेकिन अब ग्रैंडमदर जो है उसको पिक एंड ड्रॉप नहीं करती थी स्कूल के लिए, क्योंकि अब वो स्कूल किस में जाते थे? एक मोटर बस में। इंग्लिश स्कूल उनका हो गया था, कोई मंदिर में नहीं जा रहे हैं, और एक मोटर बस से जाते थे। ये उनका सेकंड फ़ेज़ है। फर्स्ट फ़ेज़ क्या था? स्कूल भी साथ ही जाते आते हैं, साथ ही रहते हैं। सेकंड फ़ेज़ है कि स्कूल जो पिक एंड ड्रॉप है वो बस करती है, ना कि ग्रैंड मदर। रूम हालाँकि उनका सेम है। और दूसरा इसमें क्या है इस फ़ेज़ में डिफ़रेंस, कि कोई डॉग्स नहीं होते थे स्ट्रीट्स में, और ग्रैंड मदर जो हैं वो पहले डॉग्स को फ़ीड कराती थी जब विलेज में थी, और जब वो फिर सिटी में आई तो उन्होंने डॉग्स की बजाय स्पैरोज़ को फ़ीड कराना शुरू कर दिया। और जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे-जैसे साल गुज़रते गए, तो उनका एक-दूसरे से मिलना-जुलना बेटा कम हो गया। ओके, ग्रैंडमदर का और ग्रैंडसन का। कुछ टाइम के लिए तो वो उनको सुबह-सुबह उठाती, जैसे वो गाँव में किया करती थी, स्कूल के लिए उसको तैयार करती। जब वो आ जाता स्कूल से वापस, तो उसको पूछती कि टीचर ने क्या सिखाया? तो फिर वो बताता कि मुझे इंग्लिश वर्ड सिखाए गए और वेस्टर्न साइंस और लर्निंग की कुछ चीज़ें सिखाई गई। लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा साइंस में, आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल सीखे, है ना? वर्ल्ड राउंड क्यों है, ये सब सीखा। और ये सब सुन के ग्रैंडमदर जो है ना, वो खुश नहीं होती थी, शी वाज़ अनहैप्पी, उनको कोई अच्छा नहीं लगता था, है ना? और वो हैं जो ग्रैंडमदर हैं बेटा,
वो उसको हेल्प नहीं कर पाती थी उसके लेसन्स में, और वो उन चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखती थी जो कि इंग्लिश स्कूल में उसको सिखाई जाती थी। और उनको ये सुन के बहुत ही डिस्ट्रेस होता था कि गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में, स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे होली बुक्स, ठीक है बेटा? तो शहर के स्कूल में स्क्रिप्चर्स के बारे में या गॉड के बारे में, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। और एक दिन जब खुशवंत सिंह ने अनाउंस किया कि हमें म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, हमें म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। तो ये सुन के तो ग्रैंडमदर जो है ना, वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। और उनको क्या लगता था कि म्यूज़िक जो है ना, उसकी चीप एसोसिएशन से, ल्यूड होता है चीप, चीप एसोसिएशन से, मतलब बड़ा ही चीप है ये म्यूज़िक। और ये जो है हार्लॉट्स जो है और बेगर्स जो है उनकी मोनोपोली है। हार्लॉट्स होती है बेटा जो गा बजा कर अपना गा कर डांस करके अपना जीवन चलाती हैं। तो उनको लगता था कि सिर्फ जो हार्लॉट्स हैं और जो बेगर्स हैं, भिखारी होते हैं, ये उनकी मोनोपोली है। और ये जेंटल फॉक के लिए नहीं है, ये सभ्य लोगों के लिए नहीं है, जेंटलमैन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं कि म्यूज़िक क्यों सीख रही हो या क्यों सिखा रही हैं, लेकिन उनकी जो साइलेंस थी उसका मतलब था डिसअप्रूवल, कि वो इसको अप्रूव नहीं करती हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद उन्होंने रेयरली ही खुशवंत सिंह से बात की, वो इतना नाराज़ हुई। तो बेटा ये था हमारा सेकेंड फेज़, ठीक है? उसके बाद थर्ड फेज़ आता है हमारा। और थर्ड फेज़ क्या है बेटा? देखिए, फर्स्ट फेज़ था कि गाँव में साथ रहते थे, साथ स्कूल आते जाते थे, वो रेडी करती थी उसको, पढ़ाई में हेल्प करती थी। सेकंड फेज़ था कि जब वो सिटी में आ गए, जहाँ पे रूम उनका सेम था, लेकिन बस से आना-जाना हो गया था। और वो उसको उसकी इंग्लिश लेसन्स में और हेल्प इनमें हेल्प नहीं कर पाते थे, साइंस में हेल्प नहीं कर पाते थे, और क्या करते थे कि म्यूज़िक भी उनको पसंद नहीं था। अब तीसरा जो फ़ेज़ है बेटा, ये यूनिवर्सिटी वाला है हमारा थर्ड फ़ेज़। इसमें क्या हुआ कि जब वो यूनिवर्सिटी में जाना शुरू किया खुशवंत सिंह ने, आजकल तो बल्कि बहुत पहले से बच्चों का अपना रूम होता है, लेकिन खुशवंत सिंह जी ने जब यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, तब उनको उनका एक रूम दिया गया अलग से। और उनके बीच में जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, क्या था? रूम। उनका कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप क्या था? कि उनका रूम सेम था। अब वो भी स्नैप हो गया था, टूट गया था। लेकिन ग्रैंडमदर ने जो है इस सिक्लूज़न को भी रेज़िग्नेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया। मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, बड़े आराम से उन्होंने इस सिक्लूज़न को, इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद बड़ा रेयरली ही वो अपने स्पिनिंग व्हील को छोड़ती थी। स्पिनिंग व्हील होता है बेटे चरखा। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग है ना चरखा कातते थे। उससे ना धागा बनाते थे, उससे कपड़े बनाते थे। जैसे महात्मा गांधी जी, है ना, वो स्पिनिंग व्हील यूज़ करते थे, अपने कपड़े खुद बुनते थे। तो उसके बाद उन्होंने अपना स्पिनिंग व्हील जो है वो रेयरली ही छोड़ा होगा किसी से बात करने के लिए, मतलब वो सिर्फ स्पिनिंग व्हील पे अपना काम करते रहते थे। सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपनी स्पिनिंग व्हील के पास बैठे रहते थे, और प्रेयर्स रिसाइट करते रहते थे, अपनी प्रेयर्स गाते रहते थे। सिर्फ आफ्टरनून में ऐसा होता था कि वो थोड़ा सा टाइम जो है रिलैक्स करती थी, और उस टाइम पे वो स्पैरोज़ को फीड करवाते थे। तो जब वो बरामदे में बैठकर उनको स्पैरोज़ को जो है ब्रेड के छोटे-छोटे टुकड़े करके उनको दे रही होती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, मतलब सैकड़ों स्पैरोज़ आ जाती थी, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आ जाते थे, उनके चारों ओर बैठते थे, और एक वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स जो है क्रिएट करते थे। मतलब एक बड़ा ही, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चर्पिंग्स का शोर होता था। कुछ आती थी स्पैरोज़ और उनकी लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ग्रैंडमदर जो है स्पिनिंग व्हील के पास बैठी हुई हैं, और रोटी के टुकड़े जो हैं वो स्पैरोज़ को दे रही हैं, स्पैरोज़ उनके शोल्डर्स पे बैठी हैं, लेग्स पे बैठी हैं, और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। तो वो स्माइल करती थी जब वो स्पैरोज़ ऐसे करती थी, लेकिन कभी भी उनको शो अवे नहीं करती थी, उनको भगाती नहीं थी। और इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ ऑवर ऑफ द डे फॉर हर। बेटा ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, कि उनका हैप्पीएस्ट हाफ ऑवर क्या था? तो उनका हैप्पीएस्ट हाफ ऑवर जो है वो था कि स्पैरोज़ को फीड कराना। ओके बेटा? तो ये उनका थर्ड फेज़ है। नाउ अब आता है नेक्स्ट फेज़, ये फोर्थ फेज़ होगा। तो अगर 3 फेजेज़ की बात होती है तो हम इससे पहले तक की बात करेंगे। तो व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, तो जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने का डिसाइड किया। बेटा पुराने टाइम में लोग है ना अब्रॉड बहुत जाते थे, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन उतनी नहीं थी, और बाहर की कंट्रीज़ में एजुकेशन अच्छी थी। तो चाहे महात्मा गांधी जी हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो ये खुशवंत सिंह जो हैं ये भी अब्रॉड गए थे अपनी पढ़ाई के लिए। और इनको लग रहा था, इनको बल्कि विश्वास था कि ग्रैंडमदर जो है ना वो अपसेट हो जाएंगे कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ये 5 साल के लिए जा रहे थे, 5 साल इनको अपनी पढ़ाई करनी थी कोई वहाँ पे अब्रॉड में। और उनकी जो एज थी, तो वन कुड नेवर टेल, कोई भी बता नहीं सकता था। क्या नहीं बता सकता था कि भई, मतलब शी इज़ ओल्ड, और क्या पता कब भगवान जी का बुलावा आ जाए, तो कोई कह नहीं सकता था कि कितना टाइम वो और रहेंगी। लेकिन मेरी ग्रैंडमदर बता सकती थी, है ना? मतलब ग्रैंडमदर को कोई ऐसी जल्दी नहीं थी कि क्यों जा रहे हो? उन्होंने कोई ह्यू एंड क्राई नहीं किया, कोई शो नहीं किया। वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी,
और वो खुशवंत सिंह जी को रेलवे स्टेशन पे सी ऑफ भी करने आई। लेकिन अच्छा देखिए, प्लेन में नहीं जा रहे हैं खुशवंत सिंह जी, अब्रॉड जा रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन ट्रेन से जा रहे हैं, है ना? तो ट्रेन तक भी वो उनको ड्रॉप करने आई, सी ऑफ करने आई, लेकिन ना तो उन्होंने कोई बात करी, ना ही कोई इमोशंस दिखाए, और उनके लिप्स जो है वो प्रेयर में मूव करते रहे। अभी वो कोई अपनी प्रेयर गा रही थी, माइंड जो है उनका प्रेयर में ही लॉस था, और उनकी फिंगर्स जो है वो बिजी थी किसमें, रोजरी के बीट्स को काउंट करने में। मतलब वो अभी भी अपनी माला माला फेर रही हैं और अपना मंत्र गा रही हैं। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, बस बिल्कुल चुपचाप से उन्होंने उसके फॉरहेड पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और खुशवंत सिंह जी को ये लगा कि शायद दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन मी एंड माई ग्रैंड मदर, ये इसके बाद तो मैं शायद उनको नहीं देख पाऊंगा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। ओके जब 5 साल के बाद जब वो वापस आए, तो उन्होंने ग्रैंड मदर को वहीं पे वो मिली स्टेशन पे। वो शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी वो बुजुर्ग और नहीं लग रही थी। देखो कितने सालों से वो सेम ही एज पे टिकी हुई हैं। अब भी उनके पास बातें करने का टाइम नहीं था, और उन्होंने जब मुझे अपनी आर्म्स में लिया, जब उन्होंने मुझे हग किया, तो मुझे उनकी जो प्रेयर का रेसिटेशन है जो वो गा रही थी, वो मुझे अभी भी सुन रहा था। और जब मैं पहले दिन आया अब्रॉड से, 5 साल के बाद मैं वापस आया, तब भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, कौन सा था याद कीजिए, हैप्पीएस्ट हाफ आवर स्पैरोज़ को फीड कराना। तो अभी भी उनका हैप्पीएस्ट हाफ आवर जो है स्पैरोज़ के साथ था, ना कि खुशवंत सिंह के साथ, जो कि 5 साल के बाद लौटे थे। और आज उन्होंने थोड़ा ज़्यादा देर तक स्पैरोज़ को फीड करवाया, और उनको फ्रिवलस रिबूक्स भी करते हैं। फ्रिवलस रिबूक्स होता है बेटा कि जैसे मतलब ऐसे हम करते हैं ना कई बार कि प्यार में भी हम किसी को डाँटते हैं, तो ऐसे फ्रिवलस मतलब कोई ज़्यादा सीरियस वाली नहीं, लेकिन ऐसे डाँट रही थी वो कि अच्छा आ गए तुम? अच्छा फिर से खाना खाना है? मतलब ऐसे-ऐसे करके वो स्पैरोज़ को जो है डाँट रही थी। अब शाम को क्या हुआ कि उनमें एक चेंज आ गया। ओके कुछ चेंज उनमें आया। दिस चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब क्या चेंज आया है? उन्होंने प्रे नहीं किया, बल्कि क्या किया कि नेबरहुड की आस पड़ोस की सारी विमेन को, लेडीज़ को इकट्ठा किया, एक पुराना ड्रम लिया, ढोल लिया, और गाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक वो जो डिलैपिडेटेड ड्रम था, जो टूटा-फूटा ड्रम था, उसकी सैगिंग स्किन को, उसकी लूज़ स्किन को वो थम करती रही, बजाती रही। और वॉरियर्स के होम कमिंग के गाने वो गाती रही। वॉरियर्स जैसे जो युद्ध से वापस लौट कर आते हैं, तो जैसे खुशवंत सिंह जी जो 5 साल के बाद आए हैं, तो काइंड ऑफ कि वो भी एक वॉरियर हैं जो घर वापस आए हैं, तो वो वाले गीत वो गाते रहे। और खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि हमें उनको परsuade करना पड़ा, हमें उनको मनाना पड़ा कि आप मत कीजिए, अब आप रुक जाइए, क्योंकि आप ओवर स्ट्रेन कर लोगे, आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। और वो पहला ऐसा टाइम था, खुशवंत सिंह जी कहते हैं, जब से मैं उनको जानने लगा था कि उन्होंने प्रे नहीं किया। मतलब देखिए बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जब भी देखा ग्रैंड मदर को, तो शी यूज टू प्रे, लेकिन आज पहला दिन था कि उन्होंने प्रे नहीं किया। दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि वो बीमार हो गई, है ना? एक तो थकावट के कारण भी हो सकता है कि बहुत कई घंटों तक वो ड्रम बजाती रही थी, गाती रही थी, तो हो सकता है उसके कारण। लेकिन एक माइल्ड फीवर था, एक हल्का सा फीवर था, लाइट फीवर था, और डॉक्टर ने कहा कि इट वुड गो, चला जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मेरी ग्रैंडमदर जो है उनका एक डिफरेंट ही ओपिनियन था। वो ऐसा नहीं सोचती थी कि थोड़ा-सा फीवर है और चला जाएगा। उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वाज़ नियर। कहते हैं ना कि जब इंसान को ऐसे व्हेन समवन इज़ अबाउट टू डाई, तो उन्हें कुछ ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे इंट्यूशन हो जाती है कि बस अब टाइम आ गया है। तो उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत जो है नज़दीक है, और उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने कुछ ही घंटों पहले अपनी लाइफ का लास्ट चैप्टर ख़त्म होने के कुछ ही घंटों पहले वो प्रे करना भूल गई हैं, भगवान की प्रार्थना करना भूल गई हैं, तो अब वो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगी हम सबसे बातें करने में। ओके? तो अब उन्होंने बोला कि मैं कोई बातें नहीं करूँगी, क्योंकि अब तो मुझे प्रे करना ही चाहिए। तो हमने प्रोटेस्ट किया काफ़ी, उनको मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को माना ही नहीं। वो चुपचाप बेड पे लेटी रही, प्रे करती रही, और अपनी माला के जो बीट्स थे उनको काउंट करती रही। और हम इससे पहले कि शक भी कर पाते, है ना? अगर हमें थोड़ा-सा भी कुछ पता चलता, उससे पहले ही उनके लिप्स जो हैं उन्होंने मूव करना बंद कर दिया, और रोज़री माला जो है उनकी लाइफलेस फिंगर से, लाइफलेस मतलब निर्जीव फिंगर से माला जो है नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके फेस पे जो है एक पीसफुल पैलर, एक बिल्कुल शांत कलर आया हुआ था, और हमें पता चल गया था कि दैट शी वाज़ डेड, कि अब वो नहीं है। तो हमने उनको बेड से उठाया, और जैसे कि कस्टम है, जैसे कि ट्रेडिशन है, उनको ज़मीन पर लिटाया, है ना? किसी की डेथ हो जाती है तो उनको ज़मीन पर लिटा देते हैं, और फिर उनको एक रेड श्राउड से कवर कर दिया। श्राउड होता है बेटा कफ़न, कफ़न होता है ना वो कपड़ा जो कि डेड बॉडी को हम
डेड बॉडी को जिससे कवर किया जाता है। तो एक रेड कलर के शर्ट से इसको कवर कर दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग बेटा ये MOURN वाला है, तो ये मॉर्निंग होता है दुख मनाना। जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं मॉर्निंग। तो उस शोक मनाने के कुछ घंटों के बाद हमने उनको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि अब उनके फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए हमें अरेंजमेंट्स करने थे, तो हमने उनको अकेला छोड़ दिया। और शाम को जब हम उनके रूम में गए, एक क्रूड स्ट्रेचर लेकर, मतलब एक ऐसे ही पुरानी सी स्ट्रेचर थी ऐसे ही, ताकि उनको क्रिमेशन के लिए ले जाया जा सके। सन वॉज सेटिंग, सन सेट हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था। और उनका रूम और बरामदा जो है वो एक गोल्डन लाइट से भरा हुआ था। ब्लेज होता है कि चमकना, उस लाइट से वो चमक रहा था। और हम उस बरामदे के आधे रास्ते में ही, हाफ वे में ही रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि पूरे बरामदा में और उनके रूम में जहाँ पे उनको लिटाया गया था, उनका कॉप्स रखा गया था, उनकी डेड बॉडी को रखा गया था, जहाँ पे वो रेड शाउट में ऐसे स्टिफ बॉडी उनकी रखी हुई थी, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो हैं बैठी हुई थी फर्श के ऊपर। मतलब हज़ारों स्पैरोज जो हैं वो उनकी बॉडी के पास बैठी हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई चर्पिंग की आवाज़ नहीं थी, कोई एक स्पैरो भी कोई चर्पिंग नहीं कर रही थी। हमें इन बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लगा, और मेरी मदर कुछ रोटी लेकर आई और उनके लिए वहाँ पे उनको खाना खिलाने की ट्राई किया। लेकिन शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे-छोटे टुकड़ों में मेरी मदर ने उसको, रोटी को तोड़ा, जैसे मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी, और उसको उन टुकड़ों को बर्ड्स की तरफ फेंक दिया। लेकिन बर्ड्स ने, स्पैरोज़ ने तो ब्रेड को देखा भी नहीं। और जब हम मेरी ग्रैंडमदर के कॉप्स होता है बेटा डेड बॉडी, तो जब हम उनके कॉप्स को उठाकर लेकर गए, तो चुपचाप से वो वहाँ से उड़ गई। अगले दिन जो स्वीपर आया, उसने उन ब्रेड क्रम्स को उठाकर स्वीप करके वहाँ से और डस्टबिन में डाल दिया। ओके बेटा, सो दिस वाज आवर चैप्टर। आई होप आपको पूरी समरी अच्छे से समझ आई होगी बेटा। और बीच बीच में क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ही कई बार आते हैं। और मुझे लगता है कि अब आपको चाहे कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आप उसको बड़े अच्छे से कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। कल फिर मिलेंगे हम, ओके, सेकेंड चैप्टर की ऐसे ही ब्रीफ समरी के साथ। Okay, beta, keep revising and get very good marks, get best marks in your English exam. All the best, beta.